अपूर्णा थी। गोलियों की तड़तड़ाहट, डर और दहशत। नमस्कार, मैं हूं सौरभ। उसने सबको हिलाकर रख दिया। परतापुर थाना क्षेत्र के मोहकमपुर रेलवे ट्रैक के पास 27 नवंबर को एक युवक का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। चेहरे पर ताबड़तोड़ वार कर युवक को मौत के घाट उतारा गया था। मृतक की पहचान राजू के रूप में हुई। सूचना के बाद परिजनों ने थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि मृतक राजू का मोबाइल फोन घटनास्थल से नहीं मिला है। पुलिस ने उसके मोबाइल की तलाश की और राजू के नंबर को सर्विलेंस पर लगवाते हुए सीडीआर निकलवाई। एक नंबर ऐसा था जिस पर कई बार बात की गई थी। वही नंबर हनी उर्फ विनीत आनंद का था, जो टीपी नगर के शिवपुरम में रह रहा था। फिर क्या था, मोबाइल नंबर आने के बाद पुलिस ने हनी की लोकेशन को ट्रैक किया तो वह वारदात वाले स्थल पर मिली। इसके बाद पुलिस ने हनी को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की। थोड़ी सी सख्ती करते ही हनी ने हत्या का राज उगल दिया और उसने पूरी घटना बयां की। हनी ने जो बताया उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि हनी की मृतक राजू से लगभग 1.5 साल पहले किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी। राजू ने हनी को पीट दिया था, तभी से हनी बदला लेने की योजना बना रहा था। हत्या से कुछ दिन पहले राजू ने शराब के नशे में हनी की गर्लफ्रेंड को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। ये बात हनी को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने राजू की हत्या का प्लान बना दिया। मोहकमपुर में तो उसमें फिर जब पुलिस द्वारा इसमें जांच पड़ताल की गई, इसके बारे में पहचान करने का प्रयास किया गया। इसकी पहचान राजू पुत्र मांगेराम के रूप में हुई थी, जो कि 25 तारीख से अपने घर से लापता था। घर से निकला था, ये पहले भी कई बार जाता था, वापस नहीं आता था, अपना फेरी का काम करता था। तो उसके बाद इसकी हम लोगों ने फिर आसपास पहचान करना स्टार्ट किया, किससे मिला इसके लिए। मिली जानकारी के अनुसार हत्या वाले दिन हनी ने फोन पर राजू से बात की और उसे मिलने के लिए मोहकमपुर रेलवे ट्रैक के पास बुलाया। राजू पहले से ही शराब पिए हुए था। हनी ने उसे बुलाकर और शराब पिलाई। इसके बाद मौका मिलते ही हनी ने पास पड़े पत्थर की मदद से राजू के सिर पर हमला किया और तब तक मारता रहा जब तक राजू के शरीर की हरकत नहीं रुक गई। इसके बाद हनी ने राजू का मोबाइल भी ले लिया और उसे नाले में फेंक दिया और हत्या को हादसे का रूप देने की कोशिश की। मेरठ के थाना परतापुर क्षेत्र में कुछ दिन पहले राजू नाम के व्यक्ति की जो है डेड बॉडी मिली थी और उस डेड बॉडी को लेकर जो राजू का भाई था उसने थाने में तहरीर दी थी और अपने भाई की हत्या की आशंका जताई थी। लेकिन पुलिस ने जब मुकदमा दर्ज किया और पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई तो पुलिस के सामने काफ़ी चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां पर हनी नाम के एक व्यक्ति ने राजू की ईंट से पीट कर हत्या की थी और हत्या करने के बाद जो हत्या को एक हादसे का रूप देने के लिए उसकी जो बॉडी है वो रेलवे ट्रैक पर फेंकी थी। वहीं मेरठ के एसपी सिटी ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया जो हनी था, हनी की गर्लफ्रेंड को राजू ने छेड़ा था और उसी के बाद जो हनी है वो राजू से बदला लेना चाहता था और राजू के फोन पर हनी ने फोन किया और उसे मोहकमपुर में रेलवे ट्रैक के पास बुलाया। दोनों ने वहां पर बैठकर शराब पी और शराब पीने के बाद पत्थर से कुचलकर राजू की हत्या कर दी है। वहीं अब हनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे भेज दिया है। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बार फिर संपत्ति विवाद ने एक व्यक्ति की जान ले ली। कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र के गांव तरसारा में गुरुवार को एक बेटे ने रिटायर्ड रोडवेज कर्मी पिता की निर्मम हत्या कर दी। उसने लोहे की रॉड से कुर्ता के साथ ताबड़तोड़ वार करते हुए
पिता का चेहरा और सिर कुचल दिया, यहां तक नाक कान आंख तक फोड़ डाले। हैरानी तो तब हुई जब हत्या को अंजाम देने के बाद वह खुद ही थाने पहुंचा और जुर्म कबूल करते हुए बोला कि मैंने ही अपने पिता की हत्या कर दी। रिपोर्ट देखिए। कलयुगी बेटा बना हैवान, बेटे ने ले ली पिता की जान। रॉड से पीटा, उतारा मौत के घाट, संपत्ति विवाद में खूनी संग्राम। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बार फिर संपत्ति विवाद ने एक व्यक्ति की जान ले ली। कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र के गांव तरसारा में गुरुवार को एक बेटे ने रिटायर्ड रोडवेज कर्मी पिता की निर्मम हत्या कर दी। उसने लोहे की रॉड से क्रूरता के साथ ताबड़तोड़ वार करते हुए पिता का चेहरा और सिर कुचल दिया, यहाँ तक नाक कान आंख तक फोड़ डाले। हैरानी तो तब हुई जब हत्या को अंजाम देने के बाद वह खुद ही थाने पहुंचा और जुर्म कबूलते हुए बोला कि मैंने ही अपने पिता की हत्या की है। गांव तरसारा निवासी 72 वर्षीय बनवारी लाल शर्मा करीब 12 वर्ष पूर्व रोडवेज विभाग में चालक पद से रिटायर्ड हुए थे। उनके 2 बेटे यतेंद्र उर्फ योगेंद्र और अजय हैं। उन्होंने अपने खेत का बंटवारा पूर्व में ही दोनों बेटों के बीच कर दिया था। ग्रामीणों के अनुसार बड़े बेटे और पिता में लंबे समय से अनबन चल रही थी। इसी के चलते उन्होंने पूर्व में यतेंद्र को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। खेत के बाद यतेंद्र घर का भी बंटवारा चाहता था। बनवारी इसके खिलाफ थे। गुरुवार सुबह 9 बजे दोनों अलग अलग खेत पर पहुंचे, जहां ट्यूबवेल के पास पानी को लेकर दोनों में विवाद हो गया। इसी दौरान घर के बंटवारे को लेकर बाप बेटे में कहासुनी हो गई। इसी बीच गुस्से में यतेंद्र ने स्टील की रॉड से ताबड़तोड़ वार कर पिता को मौत के घाट उतार दिया। पिता की हत्या के बाद यतेंद्र सीधा थाने पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया और पुलिस कर्मियों को खुद पिता की हत्या करने की बात बताई। फिर कहा था पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी यतेंद्र आपराधिक किस्म का है। करीब 10 साल पहले भी उसने गांव में ही किसी का अपहरण कर लिया था। इसके अलावा उस पर अलीगढ़ जिले में भी 3 मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट में भी वो जेल जा चुका है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद तो शव को देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए थे। चेहरा इतनी बुरी तरह कुचला हुआ था कि उसकी पहचान होना मुश्किल थी। आंख, नाक व कान से खून निकल रहा था। सिर की हड्डी टूट गई थी। इसी के चलते ये स्पष्ट नहीं हो सका कि उन्हें कितना वार किया गया होगा, लेकिन अनुमान है कि 10 से अधिक प्रहार किए गए। इसके बाद उन्हें लात घूंसों से भी पीटा गया, जिससे उनकी पसली भी टूट गई थी। मैं क्षेत्र अधिकारी इगलास अवगत कराना चाहता हूं। यह प्रकरण थाना इगलास से संबंधित है। आज दिनांक 4 दिसंबर 2025 को समय करीब सुबह के 9 बजे सूचना मिली कि ग्राम तरसारा में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर थाना इगलास पुलिस व मेरे द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करा गया तो जानकारी प्राप्त हुई कि पारिवारिक विवाद था, जिसमें बड़े बेटे ने अपने पिता की स्टील के रोड से मार के हत्या कर दी गई है। मौके पर एफएसएल टीम को बुलाकर आवश्यक साक्ष्य संकलन करवाए जा रहे हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बता दें कि पिता बनवारी के पास 14 बीघा जमीन थी। इसमें उन्होंने 2 बीघा अपने पास रख ली, जबकि 6 बीघा दोनों बेटों को दे दी। इसमें छोटे बेटे अजय के अलावा बड़े बेटे यतेंद्र की हिस्से की जमीन उनकी पत्नी के नाम पर की गई थी। बनवारी अपनी पत्नी के साथ कुछ दिन से मथुरा के मांट क्षेत्र के गांव केशवपुर स्थित अपनी बेटियों के घर गए थे। चूंकि बेटों से संपत्ति के विवाद पर बातचीत करनी थी तो गुरुवार को ही वह गांव पहुंचे।
अजय भी गांव आ गया था। तीनों के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर बैठक भी हुई थी। बता दें कि जिस ट्यूबवेल का जिक्र हमने पहले किया था, उस ट्यूबवेल पर लगे सब मिर्जबल का बिल भी बनवारी भरते थे, जबकि इसका प्रयोग यतेंद्र कर रहा था। बिल ना भरने के चलते पिता बनवारी ने किसी दूसरे को पानी दे दिया, जिससे बेटे यतेंद्र का गुस्सा बढ़ गया, जिसके बाद इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और बेटे ने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। अलीगढ़ में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सुबह सामने आई है। आपको बता दें, यहाँ एक बेटे ने अपने पिता की हत्या नहीं की, बल्कि उस विश्वास का, उस भरोसे की भी हत्या कर दी जो एक पिता हमेशा अपने बच्चों को देता है। पूरी घटना थाना इगलास क्षेत्र के गांव तरभरा की है, जहां पर बनवारी लाल सुबह उठा और उसके बाद रूटीन के काम में लग गए। तभी अचानक से उनका बेटा, जो बड़ा बेटा है सत्येंद्र उर्फ यतेंद्र, वो वहाँ पहुँचा और उसने जो लोहे की रॉड थी हाथ में ले ली और पिता के सर पर लगातार वार किए, जिससे पिता बनवारी लाल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद वहां से योगेंद्र फरार हो गया और गांव वालों ने पुलिस को इस पूरी घटना की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जो हथियार था जिससे उसने अपने पिता की हत्या की थी, उसको बरामद कर हत्या आरोपित को जेल भेज दिया। पूरी घटना के पीछे जो वजह बताई गई वो महज एक प्रॉपर्टी विवाद था, जिसके चलते युवक ने अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर तमाम घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन इस तरीके से पीट कर निर्मम हत्या की शायद ही पहले कभी वारदात हुई हो। इस वारदात से पूरे इलाका में सनसनी फैल गई और छोटे भाई ने इसकी पूरी जो घटना थी उसकी जानकारी पुलिस को दी और जो आरोपित है उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। फिलहाल जो वजह है वो प्रॉपर्टी विवाद को लेकर बताई जा रही है, क्योंकि बनवारी लाल के दो बेटे हैं, एक ये योगेंद्र था और दूसरा अजय। बनवारी लाल की कुछ प्रॉपर्टी इगलास कस्बे में भी थी, जिसको लेकर पिता पुत्र में विवाद था और यही घटना के पीछे वजह बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपित को जो धाराएं हैं उनमें मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है और आरोपित इस समय जेल में बंद है। लेकिन जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं ये रिश्तों को कत्ल करने वाली घटना नजर आती है। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज, अलीगढ़। मथुरा में लव जिहाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन किसी न किसी युवती को इसका शिकार बनाया जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में स्थित होटल माधवी पैलेस से एक मुस्लिम युवक को नाबालिग हिंदू लड़की के साथ पाए जाने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह पूरा मामला लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। नाबालिग के साथ युवक गिरफ्तार। मथुरा में नहीं थम रहा लव जिहाद। कलीम ने किशोरी को बनाया शिकार। हिंदू संगठन को लगी भनक। होटल में रंगे हाथों दबोचा। मथुरा में लव जिहाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन किसी न किसी युवती को इसका शिकार बनाया जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में होटल माधवी पैलेस से एक मुस्लिम युवक को नाबालिग हिंदू लड़की के साथ पाए जाने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिंदूवादी संगठन के सदस्यों की ओर से सूचना दिए जाने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले गई। शुरुआती जांच में पुलिस ने किसी तरह की जबरन या धार्मिक एंगल की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन लड़की के नाबालिग होने के कारण युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक घटना गोवर्धन चौराहे के पास स्थित होटल में हुई, जहां पीआरबी टीम को दोनों के रूम में ठहरने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने होटल में दबिश देते हुए दोनों को हिरासत में ले लिया। सीओ श्वेता वर्मा ने बताया कि आरोपी युवक का नाम कलीम है, जो रामपुर का निवासी है। वह कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। कल रात्रि करीब 9 बजे के आसपास पीआरबी के माध्यम से हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने एक गोवर्धन चौराहे के पास एक होटल है, होटल माधवी पैलेस, उसमें एक लड़का और लड़की को पकड़ा है, जिसमें से लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है। इस प्रकरण पे थाना पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो प्रकाश में ये आया कि लड़के का नाम कलीम पुत्र सलीम निवासी रामपुर है। ये पंजाब में पिछले महीने एक शादी में थाना शेरगढ़ क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की से मिला और उसके बाद ये दोनों सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में रहे। उसी बच्ची से मिलने के लिए वो यहाँ पे होटल माधवी पैलेस में आया था।
तो वहीं लड़की मथुरा के थाना शेरगढ़ क्षेत्र की रहने वाली है। दोनों की मुलाकात पिछले महीने पंजाब के एक शादी समारोह में हुई थी, जिसके बाद वे सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में रह रहे थे। इसी दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से कलीम ने नाबालिग किशोरी को प्रेम जाल में फंसा लिया और लड़की से मिलने के लिए मथुरा आया। दोनों लड़का और लड़की को थाना पुलिस के द्वारा थाने पर लाकर के पूछताछ की गई तथा पूछताछ में ये प्रकाश में आया कि बच्ची नाबालिग है। बच्ची के परिजनों को बुला करके उन्होंने एक तहरीर दी है लड़के के अगेंस्ट, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लड़का जो है कोटा में रह करके नीट की प्रिपरेशन कर रहा है और वो भी किसी एक शादी में पंजाब गया था और वहीं उसी शादी में वो बच्ची भी गई थी और वहाँ पे ही इन दोनों की मुलाकात हुई और उसी दौरान ये दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो किया और उसी से फिर ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। थाने में पूछताछ के दौरान लड़की के नाबालिग होने की पुष्टि होने पर पुलिस ने उसके परिजनों को बुलाया। परिजनों ने युवक के खिलाफ तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कृष्णनगरी मथुरा में लव जिहाद की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें, मथुरा में बीते एक सप्ताह के अंदर 2 नाबालिग किशोरियों को समुदाय विशेष के युवकों के द्वारा लव जिहाद का शिकार बना लिया। लेकिन जिस तरीके से पुलिस इन पर कठोर कार्रवाई करती कि उससे पहले जो हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं उनके द्वारा इन लोगों को पकड़ा और पकड़ करके एक होटल से थाना हाईवे पुलिस के सुपुर्द किया। आपको बता दें कि 28 नवंबर को शहर कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक जो नेगी खान नाम का युवक है वो नाबालिग किशोरी को उसके घर से बेला फुसलाकर फरार हो गया। लेकिन अभी तक जो हिंदूवादी संगठन से जुड़ी जो किशोरी है यानी कि हिंदू जो लड़की है उसको शहर कोतवाली पुलिस अभी तक बरामद नहीं कर पाई है, ना ही जो नेगी खान नाम का जो आरोपी है उसे पुलिस पकड़ पाई है। उसके दूसरे दिन यानी कि 2 दिसंबर को शहर के थाना हाईवे क्षेत्र स्थित एक होटल में जो कलीम नाम का जो मुस्लिम समुदाय का जो युवक है उसने एक नाबालिग किशोरी को होटल में बुलाया और उसके साथ रंगरेलियां मनाते हुए पकड़ा गया। और हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं वो बाकायदा वहां मौके पर पहुंचे थे और मौके पर पहुंचने के बाद कलीम को रंगे हाथ पकड़ लिया। रंगे हाथ पकड़ने के बाद जमकर हंगामा हुआ और हंगामा की सूचना पर थाना हाईवे पुलिस पहुंची और हाईवे पुलिस को उस आरोपी सहित किशोरी को और उसके पुलिस के हवाले किया। हालांकि पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जिस तरीके से प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की नगरी में सनातन की बात होती है, सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं, सनातन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ का जो पुलिस और प्रशासन है वो सनातन के प्रति बिल्कुल भी सजग और सतर्क नजर नहीं आ रहा। यही वो कारण है कि लगातार धर्म नगरी में समुदाय विशेष के लोग हिंदूवादी संगठनों से जुड़ी लड़की हैं इनको लव जिहाद का शिकार बना रहे हैं। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। हर गुनहगार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की तड़तड़ाहट, डर और दहशत।